जी अस्सलाम वालेकुम। 24 ही कंटिन्यू कर रहे हैं जी। अब ये तीसरा पार्ट है और हम बात करेंगे अब डिस्काउंटिंग की। बहुत बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बुनियादी बात जिसके ऊपर अब सारी क्लास हमारी बुनियाद करने जा रही है आगे अगले 20 मिनट, ठीक है जी। आपका 20, 21, 22 ये 3 साल के ऊपर आपका ये सवाल फैला हुआ है और किराए हैं जी 200 ईच इन एरियर। क्या सीखा हुआ है आपने? एनवीटी का फॉर्मूला लगाते हैं आप, ठीक है। स्मार्ट वर्क करते हुए आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 200 इंटू 1 माइनस, ये अपलोड होगा, देख लेना है, आज अपलोड होगा ये पार्ट भी। अल्लाह 3 अल्लाह हाफिज़। 1 माइनस 10% ले लें रेट, 1 रेज टू पार। कितने नंबर ऑफ 200 हैं? 3 है तो -3 कर दिया, 1.1, ठीक है जी। लें 4। अच्छा, ये 497 निकालने का एक दूसरा तरीका भी था, डंकी वर्ग वाला जो था, ठीक है ना। वो तीनों को अलग अलग भी आप ला सकते हैं, वो भी रिवाइज़ कर लें। दोनों ही इस सवाल क्लास के अंदर शायद हो जाए। पहला 200 1 साल पीछे आएगा, दूसरा 200, तीसरा 200, टोटल कितना हो गया जी? ये भी 497। अच्छा, अब सुने, जो अहम बात है वो क्या है। जो एनवीटी है ना, एनवीटी, ये सारे कैश फ्लोज को इकट्ठा करके एक पीरियड पीछे लेकर आती है। ऐसी बात हमने शायद पहले भी कभी की हो, हल्की फुल्की। ये इसकी खसूसियत है, ठीक है। अगर सालाना रेंटल्स हैं तो इनको एक रेंटल पीछे, 1 साल पीछे इनको खड़ा कर देगी ला के, सबको इकट्ठा करके। ये तो सिंपल डिस्काउंटिंग है ना, इसमें तो हर एक को हम अलग अलग लेकर आए। लेकिन एनवीटी ने क्या किया, इन सब को ही एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ दिया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रूरी तो नहीं है कि मामला ऐसा ही हो, बिल्कुल। जैसे कि सवाल नंबर 31 है पेज 92 पे, ज़रा इसको देख लेते हैं। जी बच्चों, अ कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जक्कम जनवरी 19। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म 4 साल। इधर देखो भाई, 1 2 3 4। डिस्काउंट रेट इज 10% पर एनम। अंडर द लीज एग्रीमेंट 3 4 3 अंडर द लीज एग्रीमेंट, ऊपर कह रहे लीज टर्म 4 ईयर्स, आगे कह रहे 3 इंस्टॉलमेंट्स, पता नहीं क्या हो रहा है, चलो देखते हैं। अंडर द एग्रीमेंट 3 installments of 100 million each are to be paid in arrear commencing from end of second year, that is 19 में शुरू हुई। और वो कह रहा है जी पहला किराया, एरियर में किराया है, पहला किराया कोई नहीं। फिर किराए कितने कितने हैं? 100 100 और 100, ठीक है। ये सिचुएशन है। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19 20 21 22। हाँ 19 20 करूँगा, 21 22 तो फिर आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो C2ATN क्या है? यार्ड, बोर्ड ही नहीं मिटा हुआ यार्ड, मिटा दूँ? ओके, मिटा दिया। वैसे मैंने मिटाना ही था, अपना करनी तो अपनी मर्जी होती है, कह रहे थे ना बच्चे। बोर्ड तो मिटा देते कम से कम, बोर्ड तो मिटा देते कम से कम। खड़े हो जाओ, ये बाकी मिटाओ, शर्म करो, खुद कहना पड़ा मुझे। अच्छा जी, सिचुएशन क्या है? पर्चे में ये नहीं बनाएंगे आप, पता है ना आपको। आप इसकी जगह क्या करते हैं आपको पता है जी। 19 में 9 में नहीं, मतलब कौन सा साल है? 19 है। 19 20 21 और 22,
एरियर में किराए हैं 100 के, लेकिन पहले साल के एंड पे कोई किराया नहीं, फिर है और है और है। अब मैंने आपको एक खसूसियत बताई एनविटी के फॉर्मूला की। देखें, एक तो है सिंपल डिस्काउंटिंग, वो क्या करेगी, इस 100 को 1-2 साल पीछे ले आएगी, इस 100 को 3 साल, इस 100 को 4 साल, ठीक है। लेकिन कभी कभी कैश फ्लोज 10, 11, 12, 15 साल के हो सकते हैं, तो क्या फिर हर एक को बैठ के डिस्काउंट करते रहोगे? तो डिस्काउंटिंग तो आनी चाहिए हमें जी। एन्युटी लगाने लगे, ठीक है। अच्छा, तो अब एन्युटी का फैक्टर जब लगाएंगे, एन्युटी चलो लगाते हैं। पहले तो वर्किंग ऑन हमारी लीज पेमेंट्स हैं 0 + 100 + 100 + 100 = 300, यही है ना, ठीक है। अब प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने। अब हमने लगाया एन्युटी का फॉर्मूला। भाई जूम सेशन कितने बजे का टाइम दिया उनको? कोई नहीं, आज थोड़ा लेट हो जाएगा तो क्या होगा, रोज तो टाइम पे होता है। जरा पता करके उस आसिफ वाली जमात किधर होती है, कितने बजे होती है, एग्जैक्ट टाइम। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, ऐसे नहीं आप लोगों को भले राजी करो ना, आप राजी नहीं होते, ऐसे ही है बस, सरप्राइज। जिस दिन दिल किया पढ़ा दिया बस, उसके बाद अगली नमाज पढ़ ली, और फिर अगली क्लास तो वैसे ही सर आसिफ के साथ पढ़ लेंगे तो वो साथ आ जाएंगे जिनकी MFA होती है, ठीक है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, और ये अपलोड तो हो ही जाएगा, जिसका मसला हो, क्लास का क्लैश हो, ये ज़रा हट के चीज़ होगी। ये नॉर्मल चल रहा था मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, वो साइड पे रख दिया हमने, वो मुश्किल कॉन्सेप्ट है, उसका अगला स्टेप कल ही करेंगे, फ्रेश क्लास में करेंगे। एक्स्ट्रा काम ऐसे ही होगा जैसे आज 38 ख़त्म था और उसका सवाल रहता है जो आज नहीं किया, कल इस डिस्काउंटिंग को मज़ीद करके थोड़ा वो भी काम साथ साथ करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब कल भाग ना जाना भाई, कल भी एक्स्ट्रा होनी है। एक्स्ट्रा क्या है, 20, 25, 30 मिनट बस, ज़्यादा नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट 100 × 1 - 1.1, 10% था। कितने नंबर ऑफ 100 हैं, तो ये हमेशा यही लेना, 0.1 = 249। लेकिन एक मसला है, सब्र कर दो, ऐसे कर लेते हैं, सब्र कर जाते हैं। ये लो 249, ये मैंने देखा थोड़ी देर के लिए, ठीक है भाई साहब। खसूसियत क्या है एन्युटी के फॉर्मूला की? खसूसियत ये है कि इन सारे कैश फ्लोज को एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ देता है और बस चला जाता है। जाती है ना, बीच में धार के छोड़ के चला गया। अब ये कैश फ्लो इधर पड़ा है, लेकिन हमने भाईजान 1 जनवरी 19 पे कंपनी ने ये पौधा एक्वायर कब किया है, ये पौधा कब एक्वायर किया है, 1 जनवरी 19 पे। तो हमें ये 1 जनवरी 19 पे चाहिए सारे कैश फ्लोज। अब फिर क्या करना है, हाँ, अब इस 249 को नहीं लिखा करेंगे ऐसे, इसको एक पीरियड और पीछे लाना है। अब यहाँ पर एन्युटी नहीं लग सकता क्योंकि अब ये अकेला रह गया है, ठीक है। अब इसको सिंपल डिस्काउंट करेंगे। उसका मतलब क्या है, ये 249 को 1 साल पीछे लाना है, 1.1 ⁻⁻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 ⁻
ऐसे सारे को कर दिया करेंगे 1.1 रेज़ टू पावर -1, तो हमारा आंसर क्या आ जाया करेगा, अब बताओ, 226। ठीक हो गया, ये बात समझ आई है? तो ये उसूल लिख लिया होगा आप लोगों ने इधर ही पीआरसी में। अच्छा कोई नहीं, हम अपनी भी कर सकते मस्जिद में। जी बच्चों, उसूल क्या लिखा हमने, एन्युटी का फॉर्मूला कैश फ्लोस को एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। पीरियड लिखना, ईयर ना लिखना। क्या मतलब, अगर हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स होंगी तो रेट भी हाफ ईयरली यूज करते थे ना, तो एक 6 महीने पीछे लाएगा। अभी अगले सवालों में देख लेते हैं। और अगर क्वार्टरली होगा सारे क्वार्टर्स के कैश फ्लोस पहले क्वार्टर से एक क्वार्टर पीछे। मंथली होगा तो सारे मंथ्स को पहले मंथ से एक मंथ पीछे। लेकिन आपने उसूल जनरल लिखना है, एन्युटी का फॉर्मूला
सारी फिगर्स को पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। एन्युटी का फॉर्मूला सारी फिगर्स को पहली फिगर से एक पीरियड पीछे लाकर, पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। ठीक है ना जी, पहले पीरियड से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है, जैसे भी कह लें। अच्छा जी, अब बाकी सब ओके है। नई चीज़ क्या है वो भी देख लें आप ज़रा। वर्किंग नंबर 2 होगी भाई, ज़रा देख लें इधर। इधर बैलेंस से बाद ना थोड़ी सी जगह छोड़नी है कुछ लिखने के लिए। ओके, डेट, इंस्टॉलमेंट्स, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। जी, 1 जनवरी 19, 226। अब एरियर का सवाल है, बोलो। अब सबकी तवज्जो इधर चाहिए मुझे। नया काम है, नया काम हो तो ज़रा रुक के देख लिया करें। यहाँ समझ आ गया तो बस फिर सवालों ने बदलना है। कभी पहली 2 किस्तें होंगी, बाद वाली 2 गायब हो जाएंगी, कभी दरमियान से 2 गायब हो जाएंगी, कभी पहली मिस, कभी आखिरी मिस, बस यही काम चलेगा। लेकिन काबू में आ जाएगी बात अगर ये समझ में आ गया तो। ठीक है, अब 31 दिसंबर 19 पर पहला साल एंड हुआ। ठीक है, लेकिन कोई पेमेंट नहीं। ठीक है, 31 दिसंबर, ये वैसे तो ये काम यहाँ से देख के करना होता है ना, वो काम तो नहीं किया करेंगे, वो तो आपको सिखाने के लिए था ज़रा। ठीक है, बहरहाल 31 दिसंबर 20 को 100, फिर 31 दिसंबर 21 को 100, फिर 31 दिसंबर 22 को 100। अब यहाँ से देखा करेंगे हम, यहाँ से देखा करेंगे कि जी ये सारे कैश फ्लोज एक पीरियड पीछे, यानी इस कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे पहुँचेंगे इस कैश फ्लो से। इससे 3 लेते हैं ना, यानी 31 दिसंबर 19 पे। ठीक है, ओके। अच्छा, अब जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर प्रिंसिपल तो कुछ नहीं है, पे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1 साल तो गुजर गया है। अब 226 पे लगाओ 10%, 22.6 यानी 23 हो गया। अब इधर देखो, कंपाउंडिंग होगी। 226 तो पहले पेएबल था प्रिंसिपल अमाउंट की मद में, मजीद 1 साल गुजरा तो 23 पेएबल बना, लेकिन वो पे नहीं किया तो कंपाउंडिंग हो गई। जी बोले 249। ठीक है, वर्किंग में ये चेंज आया। ओके, बस आगे आगे नॉर्मल है, आगे सब नॉर्मल है, वर्किंग में ये चेंज आ गया। ओके, आगे चलो। 249 पे 10% लगाओ, 25, 75। अब सही होगा, ये नहीं करोगे तो फिर सही नहीं होगा एंड पे। जी 1 4, फिर जी 91। ठीक है, मुश्किल काम है आसान है? सिर्फ ये चीज़ नहीं है। ठीक है, पहले पीरियड के अंदर इंटरेस्ट एक्रू होगा, हालांकि पे नहीं हो रहा, तो पेएबल में ऐड हो जाएगा। फिर थोड़ा सा फ़र्क एंट्रीज में आना है, वो देख लेते हैं अभी। चलें जी, 1 जनवरी 19 राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। लीज लायबिलिटी 226 से क्रेडिट होनी है ना, और ये भी 226। कोई और चीज़ है जो नहीं। उसके बाद 31 दिसंबर 19 आ रहा है वर्किंग में, देखो सामने कोई कैश नहीं पे हो रहा, लेकिन एक मसला है। हाँ, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। इंटरेस्ट पेएबल ही लिखना, कोई मसला नहीं। कितने से? 23 से। उसके बाद मुझे पता है आप डेप्रिसिएशन कर लेंगे। डेप्रिसिएशन इज़
ठीक है ना, कर लोगे ना एंट्री डिडक्शन की। असल में तो अगले साल की एंट्री सिखानी है आपको। जहां तक कोई मसला है तो बता दें। जी अगला साल आता है, अगले साल में ये एंट्री तो होनी कोई नहीं, ठीक है, डन। अगले साल में 31 दिसंबर 20 पे पेमेंट हो रही है 100 रुपये की। अच्छा अब थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा ज़रा। कैश क्रेडिट हो रहा है कितने से? 100 से। अब पुराने तरीके से एंट्री कर रहा हूँ मैं, जैसे आपने सीखी हुई है। अभी नोट ना कीजिएगा, फिर आपने कहना हमने तो कर लिया नोट, पिछली क्लास में ऐसे ही हुआ जी। लीज लायबिलिटी, लीज लायबिलिटी डेबिट पुराने तरीके से कर रहा हूँ अभी तो 75, और इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 25। और ये जो बेचारा पेबल है ये हमेशा पेबल, इसकी सज़ा ही यही है, इसकी सज़ा ही यही है। क्यों नहीं पे हुआ था पहली दफ़ा? पेबल है तो बस पेबल रहे, सारी ज़िंदगी पेबल रहे, ये ख़त्म नहीं करेंगे। आ गया ना मसला पुराने तरीके से एंट्री करने का। अब इसके अंदर क्या क्या करेंगे? इसके अंदर लीज लायबिलिटी को बैलेंसिंग निकाल लेना, ठीक है। और तरतीब क्या होगी? कैश क्रेडिट किया 100 से, उसके बाद सबसे पहले हाँ पुराने पेएबल को पे करवाओ वरना जान पकड़ लेगा। इंटरेस्ट पेएबल डेबिट कितने से? 23 से, ठीक है। ये हो गया डेबिट, इससे तो जान छूट गई। अब बाकी क्या है? इस साल का इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया कितना जी? अब बाकी बैलेंस क्या है? 52, ठीक है। वर्किंग मैच नहीं करे, ना करे, वर्किंग मैच ना करे। असल में हुआ क्या है? असल में हुआ भी यही है भाई, ये 23 का ही फ़र्क है इस 75 में और 52 में। दरअसल हमने एक इंटरेस्ट पे नहीं किया था तो उसको भी प्रिंसिपल में ऐड कर दिया, हालांकि ये लॉजिकली बात सही नहीं है। तो जैसे ही मौका मिला सबसे पहले उसको निकाला, प्रिंसिपल को साफ कर लिया, ठीक है ना, उसको अलग रखना है, ऐसे ही करना है। अब क्या कर सकते हैं? अब मतलब देखें ना, ये 23 ऐड हुआ है, ये 23 ऐड हुआ है और यहाँ पर ये 23 पड़ा है, हमने इसमें से निकाल दिया बस पहली दफ़ा में। इंटरेस्ट तो पहले ही एक्रू हो गया था ना सर, उसकी वजह से फिर आगे भी तो इंटरेस्ट में ज़्यादा ही पे करना पड़ेगा। नहीं करना पड़ेगा ना, ये 75 निकल गया, इस 75 में से हमने 25 को, सर प्रिंसिपल 23 तो को ऐड हो गया टोटल उसको भाई ऐड हुआ, इसको इसके अंदर ऐड किया, इसके अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया ना, कंपाउंडिंग है ना। आप बैंक ने आपको कहा अगर 1 साल के पैसे तुमने नहीं दिए तो पैसे तो मेरा इस्तेमाल कर लिया ना, तो ये तुम्हारी तरफ से पेएबल हो गया। अब ये पेएबल भी मेरा रिसीवेबल है, तो जैसे पहले वाले पे इंटरेस्ट देना था इस पर भी दो। तो ये बात गलत तो नहीं है, प्रिंसिपल में ऐड तो उसने करना ही था, कंपाउंडिंग कर ली। और कंपाउंडिंग किसे कहते हैं? सूद पे सूद ले रहा है वो, तो हो रहा है बस, ठीक है, ले लिया उसने आप, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये एंट्री एक बार फिर कर लेते हैं। वर्किंग में क्या किया समझ आया? एंट्रीज में क्या करोगे? सबसे पहले थोड़ा चेंज कर रहा हूं मैं, कैश को क्रेडिट करोगे 100 से, ठीक है जी, डन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट पेएबल जो भी पहले लिख लो, इंटरेस्ट पेएबल लिख लो। वैसे बेहतर है इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले लिखो ताकि मैं आपको वो बता सकूँ, देखो ये दोनों मिलकर वो, ठीक है ना। तो फिर क्या करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस को डेबिट करो 25। उसके बाद ये पेएबल ख़त्म करो, इंटरेस्ट पेएबल जी 23, और बैलेंसिंग कहाँ फेंक दो? लीज लायबिलिटी,
कितना जी? 52। ठीक है ना। फिर प्रिंसिपल में ये देखो, ये प्रिंसिपल ही होता है सारा, ठीक है ना। तो ये भी प्रिंसिपल ही पे हो रहा है। तो प्रिंसिपल में हमने एक लायबिलिटी मतलब ऐड की, उस पर इंटरेस्ट भी फिर निकला है हमारा। लेकिन जिस वक्त पेमेंट हुई तो सबसे पहले हमने कहा यार ये तुम्हारे पहले निकले, बस जान छूटी, ठीक है। अब बाकी फिर प्रिंसिपल ही रह गया। तो प्रिंसिपल बात एक ही है, लेकिन इसको जान जुड़ा लोगे, वरना ये पेबल पड़ा रह जाएगा ना भाई, ठीक है। बात तो एक ही रह जाती है। उधर लायबिलिटी में ही ऐड कर लेते कहाँ पे लायबिलिटी में ऐड कर लेते हैं? हैं, लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी में ऐड नहीं करना, ऐसे ही करना है। लीज लायबिलिटी में ऐड नहीं करना। लीज लायबिलिटी हमेशा हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से रिकॉर्ड करनी होती है, उसूल ही यही है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इंकर हुआ है तो वही ऐड कर। वो ठीक है, ये कभी कभार होने वाला काम है। एक स्टैंडर्ड का उसूल है कि हमने लीज लायबिलिटी को हमेशा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉर्ड करना है, तो वो करना है भाई। तो उसको उसी पे रिकॉर्ड किया है। बाद में इंटरेस्ट एक्रू हो गया तो ठीक है, वो बाद में ऐड किया है। जिस दिन खड़े होकर आपने ये लीज रिकॉर्ड की है, उस दिन लीज लायबिलिटी 226 थी, उस दिन तो 23 नहीं था। इंटरेस्ट एडवांस में तो रिकॉर्ड हो नहीं सकता कि मैं कहूँ जी इसके अंदर ऐड कर दें। तो फिर जिस लीज लायबिलिटी के प्रिंसिपल के अंदर ऐड करने का कह रहे हो, ऐड तो उसी में ही हुआ है, लेकिन फिर फौरन पे करवा दिया हमने, बस हुआ लीज लायबिलिटी में ही ऐड है। लेकिन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट इस दिन 226 है, जिस दिन हमने लीज रिकॉर्ड करनी है। उस दिन तो ये 23 का इंटरेस्ट था ही नहीं। सही है कि था? पहले दिन ऐड कर लेते हैं, कह दो तो पहले दिन ऐड कर, नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा जी, चलें अब 32 देखें। 32 देखें, इसमें क्या सिचुएशन है। 32 देखें, ये वैसे होमवर्क है लेकिन देखें। बी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जनवरी 19। फॉलोइंग डिटेल्स आर रिलेटिंग टू दिस लीज। लीज टर्म 3 साल, डिस्काउंटेड 10% अंडर द एग्रीमेंट 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 180। लो जी, हैं अलग अलग। एक तो हैं अलग, आर टू बी पेड इन एरियर ऑन 31 दिसंबर 20। अच्छा, ये हैं साथ साथ। ये तो सिंपल है। ये सर क्या है, सिंपल है कि नहीं? सिंपल है, बस पहली गायब है, बस पहली गायब है। 31 दिसंबर 19 पे है नहीं, और 20 और 21 की हैं, सिंपल डिस्काउंटिंग कर लेना, सेम है नहीं, बाकी सेम ट्रीटमेंट है, हो जाएगा ना। बहरहाल कल मैं सॉल्व करूंगा। 33 होमवर्क में इसको देखो क्या है। सी कंपनी एक्वायर्ड अ प्लांट ऑन लीज ऑन जनवरी 19। फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेटिंग दिस लीज। क्या है जी? 6 साल की लीज टर्म है, डिस्काउंटेड 10% है अंडर द एग्रीमेंट। 4 इंस्टॉलमेंट, लीज टर्म 6 साल की है। 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ 220 ईच आर टू बी पेड इन एरिया ऑन 31 दिसंबर 19, 20, 23, 24। 19, 20 पहली 2 हैं, 21, 22 मिसिंग हैं, 23, 24 हैं। तो 19, 20 को आप एनुटी लगाओगे तो वो अपने मंजिल मकसूद पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो 23, 24 हैं, इन पे एनुटी लगेगा तो वो 23 के स्टार्ट पे या 22 के एंड पे कह लो आएगा। तो फिर उसको वापस लाना पड़ेगा 19 के एंड, 19 के स्टार्ट तक, ठीक है। अब स्टार्ट सवाल बिल्कुल नॉर्मल होगा, लेकिन आगे 2 के बाद जाके यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा और वो 2 दफ़ा ऐड होगा। ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं लाजमी करवाऊंगा। अभी फिलहाल 34वां ना करें, वैसे आप जिसने 33 कर लिया 34वां भी कर ही लें, लेकिन वो 34वां कल होमवर्क में लीजिएगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही भाई। 32 और 33 भी होमवर्क में कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।